ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार हैं। तो जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था हमारा, वो दिया गया था, छत्तीसगढ़ के थे विनोद कुमार शुक्ला जी। ठीक है, आप पीछे जो फोटो देख रहे हैं ये विनोद कुमार शुक्ला जी हैं और इनका निधन हो गया है अभी 23 दिसंबर 2025 को। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। तो ये एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं, कवि हैं, उपन्यास हैं, लघु कथाकार हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो देखिए, अभी चूंकि निधन हुआ है तो वैसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यदि हम प्रश्न के दृष्टिकोण से देखें तो 88 साल की आयु में छत्तीसगढ़ के रायपुर में, है ना, इनका निधन हुआ है। तो एक खबर आपको ये भी जाननी है, और छत्तीसगढ़ का ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। इसलिए जो बच्चे मतलब छत्तीसगढ़ के एग्जाम देंगे, सीजीपीएससी या अन्य एग्जाम, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार हर जगह पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, विनोद कुमार जो मतलब इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं, है ना, और इनका जन्म जो है छत्तीसगढ़ में ही राजनाथ गांव एक जगह है, 1 जनवरी 1937 में हुआ था। इन्होंने, इनकी कृति है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की, है ना, इनका जो उपन्यास था दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था 1999 में। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1961 में स्थापित किए गए थे। 1965 में पहली बार जो है उनको प्रदान किया गया है। सर्वोच्च जो है आपका पुरस्कार के तौर पे है, और ज्ञानपीठ के द्वारा प्रतिवर्ष इसको प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं पर साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक अपूरणीय क्षति हुई है, और ये क्षति जो है विनोद कुमार शुक्ला जी के जाने के बाद जो हिंदी साहित्य का क्षेत्र है उसमें एक निर्वात उत्पन्न हुआ है, और इसके लिए हमारी श्रद्धांजलि है। और ये आपको एक ध्यान रखना है, विनोद कुमार शुक्ला जी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला था अब वो नहीं है, उनका निधन हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। तो एक ये जानकारी आप सभी को रखनी है। ठीक है, चलिए।